जब उत्तराखंड में जब तराई आई थी 2013 में, तब से धारी देवी का टूरिस्ट का नाम बहुत ही प्रचलन है। चारों धामों की रक्षक है माँ धारी देवी। मतलब अगर ऐसा किसी ने फोटो खींच ली तो उसकी जान को खतरा हो सकता है? जान को खतरा हो सकता है। भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल, इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। इस माता को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था। साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वह धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहते हैं कि मां धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारा देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है यहाँ पर लग चुकी है और हमारे पीछे बहुत सारी कतार भी लग चुकी है और धीरे धीरे लोग मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम आ चुके हैं उत्तराखंड की एक सर्वश्रेष्ठ जगह पर, जिसका नाम है धारी देवी और यहाँ पर इसे रक्षा देवी के नाम से जाना जाता है और लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं इसके बारे में। तो हम पंडित जी से मिल रहे हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले ये बताएं आपका नाम क्या है? धन्यवाद। मैं रमेश चंद्र पांडे, धारी देवी आदिशक्ति माँ धारी देवी पुजारी न्यास का सह सचिव। तो ये बताएं पंडित जी, यहाँ पर लोगों की क्या मान्यताएं हैं? इस जैसा कि हम देख रहे हैं, लोगों का मानना है रक्षा देवी है और लोगों का मानना है कि यहाँ पर जब लोग जाते हैं केदारनाथ की यात्रा में तो अपनी मनोकामनाएं रख के जाते हैं और सुरक्षित हमारी यात्रा मंगल कामना पूरी हो, तो इसीलिए यहाँ पे आते हैं। तो क्या कहना है इसके बारे में? जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप मैक्सिमम लोग धारी देवी के नाम से आते हैं। माँ धारी देवी काली का स्वरूप है, दक्षिण काली नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन जब माँ के डायरेक्शन गांव की तरफ, जो सामने गांव है उसका नाम धारी गांव है, तो मैक्सिमम लोग धारी देवी कह के यहाँ पे आते हैं। माँ धारी देवी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में विराजमान है और धारी गांव डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में है। तो पौड़ी गढ़वाल की माँ दक्षिण कालिका धारी देवी के नाम से फेमस इस विश्व में 2013 से बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। पहले माँ धारी देवी के भक्त जनों की संख्या बहुत कम ही थी। जब उत्तराखंड में जब तराई आई थी 2013 में, तब से धारी देवी का टूरिस्ट का नाम बहुत ही प्रचलन में है। क्योंकि हमने भी देखा अपनी आंखों से, प्रकृति का खेल है क्या नहीं है, भोलेनाथ की शक्ति है। जिस दिन यहाँ पे प्रलय आई थी, भोलेनाथ रुष्ट हुए थे सुबह के टाइम, जब देवी को अपलिफ्ट किया गया था। हर शाम के टाइम यहाँ पे जल प्रलय हुई थी, तो देवी का उठना हुआ उसी दिन। तो सभी के माध्यम से, या दुनिया की सोच या मीडिया की सोच, सभी की सोच ये थी कि धारी देवी उठने से ही प्रलय आई है। तो सत्य क्या है ये ईश्वर जाने, लेकिन कार्रवाई उसी दिन हुई थी। चारों धामों की रक्षक है माँ धारी देवी। माँ धारी देवी जिस स्थान पर विराजमान है, जहाँ पर विराजमान है, 3 स्वरूपों को प्रदान करती है। दोपहर में कन्या रूप, सुबह का कन्या रूप, दोपहर में युवा रूप, शाम को वृद्ध अवस्था। यदि आप माँ को अपने स्थान में देखते हैं बैठे हुए, तो उसके अप 90 डिग्री बिल्कुल खुले छत है, जो माँ छत नहीं चाहती है।
इवन कि हमने 1984 में इस छत को डाला था किसी भक्त के द्वारा, वो टूट गई थी 24 घंटे के अंदर। इसलिए धारी देवी की फोटोएं आपको जगह जगह कहीं पे दुकानों में या कहीं बिकती हुई नजर नहीं आएंगी। इसलिए मैक्सिमम जनता से हम निवेदन करते हैं कि माँ धारी देवी की फोटो मत ले जाए कि ये नुकसान, ये घातक है। मतलब अगर यहाँ पे किसी ने फोटो खींच ली तो उसकी जान को खतरा हो सकता है? जान को खतरा हो सकता है और फोटो वापस आती है वहाँ पे, क्योंकि साल भर में एक बार गंगा दशहरा आता है जिसमें हमको पूजा अर्चना करके नदी में शरण करना पड़ता है। तो हमारे पास पंडितों के स्ट्रेंथ नहीं है, पुजारी बहुत कम है। जैसे आपने अभी देखा होगा इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और ये तो अक्टूबर है, मार्च ये सॉरी अपने जब सीजन जब शुरू होता है यात्राएं, तो भीड़ मार्केट तक पहुंच जाती है। तो तीन जगहों से रास्ता है, सामने गांव धारी देवी श्रीनगर से रास्ता है, ऊपर मार्केट से रास्ता है, और यहाँ से एक जो आपने रोड देखी हुई है, यहाँ से गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। इसलिए मैक्सिमम भीड़ यहाँ पे हो जाती है, जिससे हमें प्रशासन की सहायता लेनी पड़ती है। एक अंतिम क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे, ऐसे लोगों का मान्य है कि यहाँ पर जैसे जब केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रार्थना करके ही जानी चाहिए कि हमारी यात्रा पूरी सफल हो और सुरक्षित हो, तो ये करके जाना जरूरी होता है क्या? चारों धामों के रक्षक है ये देवी, चारों धाम। यदि आप चारों धाम करके भी आ रहे हो, तभी भी आपको आते या जाते समय दर्शन करना ही बहुत अनिवार्य है। यदि नहीं करते हैं तो वो माँ का प्रयास है, माँ चाहती है तो आपको कम से कम 50 किलोमीटर से वापस लेके आएगी, कि क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आएगी धारी देवी नाम की जगह है, और किसी भी हालत में या तो गाड़ी खराब होगी या किसी माध्यम से आपको किसी न किसी एक बहाना होता है, उसके कारण आपको यहाँ पे मजबूरन माँ लाती है। आपकी खींच को माँ यहाँ पे जरूर लाती है, और ये मन्नत की 100% है। उत्तराखंड की मानी जाने वाली मन्नत की बहुत ही 100% है। यदि आप चारों तरफ देखोगे तो घंटियां घंटियां नजर आ रही है, ये सब भक्तों के द्वारा है। जो माँ ने आभूषण पहने हुए हैं, चाहे वो छतर हो, मुकुट हो, नथ हो, जो भी हो, वो भक्तों के द्वारा दिया गया दान है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, तो चलिए पहले पूछते हैं कहाँ से हैं आप? हम गुजरात थी आइए छे। अमारू गाम है राजपीपला, नर्मदा जिल्लो। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई वर्ल्ड सबसे ऊंचा स्टेच्यू है। तो मतलब आप गुजरात से यहाँ उत्तराखंड में आए हैं, तो किस लिए आए हैं और कैसा लग रहा है? અહીંયાની માન્યતા એવી છે કે જે કોઈ પણ યાત્રાઓ જો ચાર ધામ જાય છે તો એમને ધારી માતાના દર્શન કરવા ફરજિયાત છે। અગર જો એ ધારી માતાના દર્શન કર્યા વગર જો જાય છે તો કોઈ ને કોઈ એમને તકલીફ હોય છે। 50 કિલોમીટરથી એમને પાછું રિટર્ન પણ ધારી માતાના દર્શન કરવા માટે આવવું પડે છે। अच्छा, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि और भी हमारे साथ श्रद्धालु बने हुए। क्या नाम है? मेरा नाम है समीर चौहान। तो कहाँ से आप? हम राजपीपला गुजरात से, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। तो ये बताइए यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? क्या आपको फील हो रहा है कि आप गुजरात में हैं या फिर कहीं और आ गए हैं कोई इस बड़ी बड़ी वादियों में? गुजरात से यहाँ उत्तराखंड में आते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ है, चार धाम का मंदिर है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बाद में वहाँ से जाने के आने बाद जोशीमठ जाते हैं, धारी देवी मंदिर जाते हैं। तो यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है, नज़ारा भी बढ़िया है और भगवान भी है, तो यहाँ पर आने का बहुत अच्छा लगता है। तो पहली बार आए हैं और भी नहीं, मैं यहाँ पर सेकंड टाइम आ रहा हूँ। अभी पिछले साल भी आया था, ये साल दूसरी बार आया हूँ। यहाँ धारी माता में पहली बार आ रहा हूँ। केदारनाथ 2 बार गया हूँ, 2 बार, बद्रीनाथ 2 बार गया हूँ, चार धाम में 2 बार गया हूँ। अच्छा।